हेलो ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है ट्विन फ्लेम जर्नी में फैमिली प्रेशर और सोसाइटी फियर। ट्विन फ्लेम जर्नी में परिवार का दबाव और समाज का डर। देखिए, अगर आपको डर लग रहा है जर्नी कंप्लीट करने से, मेरा पर्सन आएगा या नहीं आएगा, या फिर आपको ऐसा लग रहा है मेरा यूनियन होगा या नहीं होगा, वो तो थर्ड पार्टी में है और मेरी यहाँ एज निकली जा रही है, ऐसे करके अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी को देख रहे हैं तो ये आपका डर भी है। और सोसाइटी के अकॉर्डिंग अगर इस जर्नी को देखें तो एक मैरिड सिचुएशन में जब हमारा पार्टनर होते हैं तो फिर हम सिंगल होते हैं तो यहाँ पे यही लगता है, यार हम किसी का घर तो नहीं बर्बाद कर रहे, या फिर वो तो शादी में है, क्या वो अपनी थर्ड पार्टी को छोड़ पाएगा, फिर मुझसे शादी करने आएगा, कहीं लोग ये तो नहीं बोलेंगे मैं उसका घर तोड़ ली हूँ, या फिर बहुत तरीके की बातें होते हैं। आप किस सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं ये आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा, पर मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ क्योंकि ये इशू सभी के साथ है और सभी डीएफ इसे फेस कर रही है, क्योंकि अधिकतर ट्विन फ्लेम जर्नी में वो लोग हैं जिनके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं और यहाँ पे डीएफ इनर वर्क कर रही हैं। और कभी कभी इतना ज़्यादा इनर वर्क करने के बाद भी जब पर्सन वापस नहीं आते हैं तो बहुत गुस्सा आता है कि क्या हो रहा है, कैसे होगा, हमारी यहाँ पे एज निकली जा रही है और वो तो शादी में खुश है, अपनी फैमिली आगे कर रहा है, या ये वाली चीज़ें ज़्यादा देखी जाती है। पहली बात तो डियर फेमिनाइन, मैं आपसे यही बोलूँगी कि खुद पे ध्यान दें, अपने पर्सन को अपने साथ लेकर ना चले, क्योंकि 1% मान लीजिए अगर वो वापस नहीं आते हैं तो क्या आप उनके इंतज़ार में पूरी लाइफ ऐसे ही निकालने वाले हो? सोचा है कभी अपने बारे में? तो इसीलिए उस पर्सन से थोड़ा सा लेट गो हो जाओ और अपनी लाइफ में आ जाओ कि हमें लाइफ में क्या करना है। और सोसाइटी कोई नहीं होती ये तय करने वाली कि आपकी एज क्या हो गई है, या परिवार कोई नहीं होता आपकी जबरदस्ती शादी करवाने वाला, क्योंकि आपके अंदर से भी तो शादी के लिए फीलिंग्स होनी चाहिए ना। अंदर कोई और पर्सन है, मान लीजिए आप डीएम को ही याद करते, डीएम को ही फील करते, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट होती भी हैं। फेमिनाइन नहीं हो पाती है, बहुत मुश्किल है। वो एक ही जगह टिकी रहती है अपने पर्सन पर ही। तो क्या करना चाहिए ऐसे में? अपने ऊपर एनर्जी को लेकर आओ, सेल्फ लव करो, अपनी ग्रोथ पे फोकस करो। आपको किसी की भी बातों में नहीं आना है। अगर डर है ना अपने अंदर से, तो इनर वर्क को फॉलो करके हर एक डर को अपने अंदर से निकाल दो और ये डर खत्म हो जाएगा। अगर सोसाइटी का फियर है ना कि आपकी वजह से उसकी शादी टूट रही है, तो ये आपके अंदर ब्लॉकेज है। किसी की वजह से किसी की शादी नहीं टूटती है। ऐसे करके सोचो ना कि आपका दिल तोड़ के भी तो वो थर्ड पार्टी को लेकर आए हैं ना, क्योंकि उनका कर्मा है, उनको वो चीज़ करनी थी। तो ऐसे ही थर्ड पार्टी जब जाएगी तो वो कर्मा पूरा करके जाएगी ना अपना, वो भी किसी और पार्टनर के साथ जाएगी, तो आपका पार्टनर तो आपके पास वापस आएगा ना। इस तरीके से देखें, और किसी को भी फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है। सबसे पहले खुद को देखें कि आपके अंदर की आत्मा आपसे क्या कह रही है, आपके अंदर से क्या आवाज आ रही है, आपका इंट्यूशन आपको क्या गाइड कर रहा है। चाहे आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, आप अगर मैरिड हैं किसी कार्मिक पार्टनर के साथ, तो ये सोचकर उसे डाइवोर्स ना दें कि मेरा पार्टनर मुझे अब मिलेगा या नहीं मिलेगा, या क्या चीज़ें होंगी। अगर आपकी शादी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है तो अपने पर्सन को लेट गो करके वहाँ पे फाइट करके आपको निकलना है, ना कि इसीलिए कि भाई मैं तो ट्विन फ्लेम जर्नी में और मुझे अलग होना है। नहीं, वहाँ पे भी आपकी हीलिंग और इनर वर्क काम करेगा अगर आप खुद से प्यार करते हैं। और हर चीज़ का रास्ता ना आप ही के अंदर है, आपको ही सिलेक्ट करना है कि मुझे क्या करना है लाइफ में। दूसरे क्या बोलते हैं, दूसरे क्या करते हैं, सबसे बड़ा रोग
क्या कहेंगे लोग। तो जब तक आप लोगों को फॉलो करेंगे ना, अपना एक गाड़ी की चाबी उनको दे के रखेंगे, तो वो गाड़ी उनका जब मन करेगा वो स्टार्ट करेंगे और जिधर उनको लेके जानी होगी उधर लेके जाएंगे, और लास्ट में आके गाड़ी बंद कर देंगे अपने ही स्टेशन में, मन मर्जी के स्टेशन में। तो इसीलिए अपनी चाबी अपने पास रखें। क्यों दी है किसी को अपनी लाइफ की चाबी? और ये पावर, ये स्ट्रेंथ आपके अंदर तभी आएगी ना जब आप इनर वर्क करेंगे, अपने ब्लॉकेज को हील करेंगे। ऐसे नहीं आती है पावर एक कमरे में बैठकर, रोकर, लोगों की बात सुनकर, कार्मिक हस्बैंड से डील कर कर या कार्मिक फैमिली के साथ स्टक रहकर आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपकी अंतरात्मा आपसे क्या कह रही है, आपकी अंदर की आवाज़ आपसे क्या कह रही है, उस चीज़ को आपको आज नहीं तो कल फॉलो करना पड़ेगा। और मैंने अधिकतर देखा है कि फैमिली के प्रेशर में आकर डिवाइन फेमिनाइन कहीं शादी कर लेती है, और आप उस शादी में जाने के बाद भी अपने डीएम को याद करते रहते हैं। तो ऐसे कर्मा क्रिएट मत करें। आपके पर्सन ने जो कर्मा क्रिएट करा है ना कहीं वो आप ही को बचा रहे हैं किसी और से शादी करने के लिए। अगर आप शादी कर लेंगे ना और फिर आप वहाँ पे से निकल कर आएंगे और आपका मस्कुलाइन अनमैरिड होगा, तो आपके लिए सिचुएशन और भी ज़्यादा टफ हो जाएगी। तो थैंक यू बोले यूनिवर्स से कि आपके पर्सन की ही शादी हुई है, वही कर्मा फेस कर रहे हैं, आपको सिर्फ इनर वर्क करना पड़ रहा है। और बहुत डिवाइन फेमिनाइन यहीं पे क्वेश्चन करती है कि हम इनर वर्क क्यों करें। अरे भाई इसीलिए करो कि आपके हिस्से का कर्मा उन्होंने लिया है, आपको कहीं जाने नहीं दिया, आपकी बदनामी नहीं होने दी। वो जो कर रहे हैं ना, अगर आप वो करने चले गए ना, तब आपको पता चलेगा कि क्या होता है। मैं यहाँ पे किसी की तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको सच्चाई बता रही हूँ। तो किसी के भी प्रेशर में आके या अपने मस्कुलाइन की लाइफ को देखकर या उनके डिसीजन को देख के कोई गलत डिसीजन मत लेना कभी भी लाइफ में। और ऐसा बहुत फेमिनाइन करती है, ईगो में आकर। अपने आप को समझो, इस जर्नी के पैटर्न को समझो कि आपको क्या करना है। खुद को हील करो, एक एक ब्लॉकेज को हील करो। जो भी आज आपका शैडो साइड आपसे बोल रहा है ना, आप अपने पर्सन से रन कर रहे हो ना, तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, अपने गुस्से को लेट गो करना पड़ेगा और अनकंडीशनल लव में आना पड़ेगा। आज आप चॉइस करते हो कि मुझे सोलमेट चाहिए या मुझे कार्मिक पार्टनर के ही साथ रहना है। अगर आगे चलकर उनके भी ट्विन फ्लेम आ गए तो आप क्या डिसीजन लोगे फिर? क्योंकि उनको भी जाना जाना पड़ेगा उनके साथ, ये सत्य है। क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स धरती पे आ चुके हैं। तो सतयुग का निर्माण करना है मदर अर्थ को। मदर अर्थ की जो वाइब्रेशन है ऑलरेडी बहुत लो हो चुकी है, उसको हाई करने के लिए एक अनकंडीशनल लव, एक प्योर बॉन्ड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मदर अर्थ पे। तो इसीलिए ट्विन फ्लेम आ रहे हैं कि वो अपना पर्पस करे, लोगों को अवेकन करे, प्यार क्या होता है उन्हें प्यार सिखाएं। तो प्लीज किसी कार्मिक ड्रामे में फंसकर अपनी जर्नी को ऐसे खत्म ना करें कि भाई मुझे अब नहीं चाहिए अपना पार्टनर, मुझे इस टॉक्सिक मैरिज में रहना है, या फिर मुझे किसी सोलमेट के साथ जाना है, मैं अपने पार्टनर को क्लेम नहीं करना चाहती। यहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत इनर वर्क करना पड़ता है, बहुत साधना करनी पड़ती है। क्योंकि बात आती है जब ट्विन फ्लेम क्लेम करने की या एक अनकंडीशनल लव की, तो सबको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब बात आती है कि तपस्या करनी है, अब आगे बढ़ना है, अब सोसाइटी से लड़ना है, अब फैमिली के पैटर्न ब्रेक करने हैं, तो बहुत से लोग डर जाते हैं कि नहीं नहीं हम नहीं कर सकते। और जब आप ये चीजें फॉलो करते हैं ना, तो आपका पर्सन आपको मिरर करता है। वो भी थर्ड पार्टी को क्यों छोड़ेगा? क्योंकि आप भी तो यहाँ पे खुद की चीजों को पकड़ के बैठे हैं ना, तो वो अपनी थर्ड पार्टी को पकड़ के नहीं बैठेंगे। एक्शन आपको लेना है, आपको सामने वाले की लाइफ में नहीं देखना है क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, वो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे। क्योंकि डिवाइन ने चाबी आपको देके रखी है कि आप कितनी जल्दी अवेकन होते हैं, आप कितनी जल्दी पैटर्न को ब्रेक करते हैं, आप अपनी चॉइस कैसे क्लियर करते हैं। तो जैसे जैसे आप एक एक कदम बढ़ाएंगे ना, आपके पर्सन आपको अपने ही पीछे दिखाई देंगे। तो शैडो साइड को हील करें, अपने अंदर जो भी आपके ब्लॉकेज है
सब कुछ हील कर दे। आगे मैं बताऊंगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या क्या ब्लॉकेज होते हैं, उन पे काम कीजिए और अपनी जर्नी को बहुत जल्दी कंप्लीट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ट्विंस फ्लेम है। हो सकता है आप में से कोई बहुत अच्छा टैरो कार्ड लीडर हो, बहुत अच्छा रेकी मास्टर हो, बहुत अच्छा एक ऐसा पर्सन हो जो लोगों को बहुत कुछ सिखा जाए। तो इसीलिए मदर अर्थ की वाइब्रेशन को हाई करने के लिए बहुत सारे ट्विन फ्लेम आ रहे हैं। तो जल्दी जल्दी अवेकनिंग पूरी करें, जल्दी जल्दी यूनियन में आए। बहुत बड़ा पर्पस हो सकता है आपका। खुद को ना ऐसे मत समझे कि अरे मैं नहीं कर सकती। आप सब कुछ कर सकते हैं, चाहे आप मस्कुलाइन है या फेमिनाइन है। आप जो भी हैं खुद में बहुत पावरफुल हैं। अगर आप इस जर्नी में आए हैं तो अपनी जर्नी को देखें और खुद की पावर को बढ़ाएं, खुद से प्यार करें, खुद की ग्रोथ पे ध्यान दें। और मैं हर फेमिनाइन से बोलती हूँ कि अपना फाइनेंशियल साइड बहुत स्ट्रांग करें, किसी पे भी डिपेंड ना रहें। जब जब आप डिपेंड होंगे ना, किसी पे को डिपेंडेंसी होगी ना, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग आप डिसीजन लेंगे। जिस दिन आप खुद पे डिपेंड हो गए ना, कोई बोलने वाला नहीं मिलेगा आपको, कोई उंगली उठाने वाला नहीं मिलेगा, किसी को आपको जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोटी चूल्हा बर्तन सब लोग कर रहे हैं यार, पैसा कमाने के बाद भी वो चीजें होती है। लेकिन खुद को पावरफुल बनाए। अगर आपके पास खुद को आगे बढ़ाने के लिए खुद का पैसा है ना, तो आज के टाइम पे वो बहुत बड़ी बात है। और खाली आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं करनी है इस जर्नी में आने के बाद, आपको मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली, फाइनेंशियली खुद के ऊपर डिपेंड होना है। ऐसा नहीं रोया धोया अपने पर्सन के पास चले गए, भाई हमें सहारा दे दो। नहीं, ऐसा नहीं, भाई मैं खुद कर सकती हूँ। ऐसे पावरफुल बनो। क्यों डिपेंड रहना किसी के ऊपर, लाओ आज पैसे दे दो मुझे शॉपिंग जाना है। आप खुद भी कर सकते हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो समझो खुद को। कब तक स्टक रहोगे, कब तक सहोगे? सिंपल सी बात है, कब तक सहोगे? माना कि जर्नी डिवाइनली गाइडेड है, पर कुछ कोशिश तो आपको भी करनी पड़ेगी ना। ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है, ग्रोथ की जर्नी है, आगे तो आपको कदम बढ़ाने पड़ेंगे ना। कहीं भी ऐसा नहीं होता कि ऊपर से खाना आए और हमारी थाली में आ जाए और हम खा ले। पकाना तो वो पड़ता है ना। तो इसलिए मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी, डिवाइन आप ही के साथ है। आज नहीं करेंगे कल करेंगे। जिंदगी जी रहे हैं ये जरूरी नहीं है, उसे कितने अच्छे से जी रहे हैं ना, ये बहुत जरूरी है। तो किसी ऐसे बंदे पे डिपेंड ना रहें, चाहे वो आपका डीएम ही क्यों ना हो, जो समाज के सामने आपका हाथ नहीं पकड़ सकता, जो आपसे शादी नहीं कर सकता। खुद के साथ खड़े हो जाओ, खुद पे डिपेंड रहो। पर्सन कैसे नहीं आएगा, आएगा। अगर आप ही खुद में पूरे हो जाओगे ना, उसे आना ही पड़ेगा, वो आप ही की सोल है। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत गाइडेंस मिली हो। अगर गाइडेंस मिली तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।